नमस्कार और शुभ सायंकाल दोस्तों। देखिए, एक कहावत है कि चीनी माल है कितना चलेगा। ठीक है, ये कहावत थी और मैं सामान्यतः थोड़ा इस आइडियोलॉजी से भिन्न करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि चाइनीज माल भी, जो चाइनीज प्रोडक्शन क्वालिटी है, थोड़ा बेटर हो गई है। यद्यपि भारत में आप ये ध्यान रखिए कि इंडिया में जो क्वालिटी प्रोडक्ट वो भेजता है वो क्वालिटी प्रोडक्ट ना होने की बजाय केवल एक प्रोडक्ट होते हैं और वो भी यूज एंड थ्रो वाले। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, कनाडा है, ऐसी जो कंट्रीज है, वहां जो चाइनीज प्रोडक्ट जाता है उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। लेकिन अब इस कहावत को वैश्विक स्तर पर चाइना ने सिद्ध कर दिया। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है चाइना की कि उसने इस बेहतरीन कहावत को कि भाई चाइनीज माल है कब तक चलेगा, पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया है। मेरा नाम है ऋषि सुधांशु पांडे, प्राउड इंडियन, रैंक 20 RS 2018। और ये वो चीजें हैं जहां पे आप अपने पर्सनल क्वेश्चन हैं, जो क्वेरीज हैं, वेदर रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज और एनीथिंग एल्स इन इवन पर्सनल लाइफ, जो आपको मोटिवेशन में फैक्टर करते हो या फिर आपको डीमोटिवेट करते हो, उनकी चर्चा हम कर सकते हैं। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी मदद करूं। अब चलते हैं न्यूज पे। हुआ क्या है कि सिनोवैक, जो कि एक चाइनीज वैक्सीन है कोविड-19 के इलाज के लिए, इलाज के नहीं, उससे बचाव करने के लिए बनाई गई थी। रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, स्टडीज ऐसी आई हैं कि जिनका कहना है कि एंटीबॉडीज फ्रॉम चाइनीज कोविड-19 वैक्सीन सिनोवैक जो है वो लगभग 6 महीने बाद गायब ही हो जाती हैं। अच्छा, यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए बता रहा हूं कि भैया बहुत ज्यादा काम की न्यूज नहीं है, आपके सिलेबस के बहुत ज्यादा काम की न्यूज नहीं है, तो अगर आप नहीं देखना चाहते तो यहीं रुक जाओ, समय आपका इंपॉर्टेंट है। आई रेस्पेक्ट द टाइम यू आर गिविंग टू मी, प्लीज स्टॉप। ऐसा बहुत ज्यादा, हाँ, हल्की फुल्की जानकारी लेनी है, किसने रिपोर्ट निकाली, क्यों रिपोर्ट निकाली, क्या इंपैक्ट है, वर्ल्ड लेवल पे क्या चीज हो सकती है, वो आप सुन सकते हैं। बट अगर केवल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको न्यूज दिखा दी है, डीएनए की न्यूज है। इसके आगे अगर मैं बात करूं तो ये एज मार्केट की भी न्यूज है, उसने भी कहा है कि एंटीबॉडीज फ्रॉम सिनोवैक कोविड-19 शॉट फेड्स आफ्टर 6 मंथ, बूस्टर हेल्प्स। बूस्टर क्या होता है वो बता दूंगा, स्टडीज हैं। र्यूटर्स की भी न्यूज है, अल्टीमेटली वही बात है, घूम फिर के। डॉन ने भी, अब देखो छोटा सा मजाक है कि पाकिस्तान का न्यूज़पेपर भी इस न्यूज को छाप रहा है, तो क्या पता हो सकता है कि चीनी मीडिया जो है नाराज हो जाए पाकिस्तान से और कहे कि भाई ऐसी चीजें क्यों छाप रहे हो। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक चीज इसमें है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये न्यूज एक्सप्रेस की न्यूज है। एंटीबॉडीज ट्रिगर्ड बाय सिनोवैक, बायोटेक्स कोविड-19 वैक्सीन डिक्लाइन बिलो ए की थ्रेशोल्ड। देखो, हमेशा क्या होता है, किसी भी वैक्सीन का एक की थ्रेशोल्ड बॉडी में एंटीबॉडी के रूप में बना रहना चाहिए, तभी वो वैक्सीन जो है उसे सक्सेसफुल माना जाता है। इस वैक्सीन का 6 महीने बाद एक जो की थ्रेशोल्ड होता है वो उससे डाउन चली जाती है। कहने का मतलब है आप कोरोना या कोविड-19 से दोबारा सेम वेरिएंट से इंपैक्ट हो सकते हो। यहां डिफरेंट वेरिएंट की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, इवन सेम वेरिएंट से भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो और आपके बॉडी पे डैमेज हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये हार्मफुल, इसका मतलब सिनोवैक काम नहीं कर रही, सीधी सीधी भाषा में बात ये है। सेकेंड डोज लगने के बाद भी ऐसा हुआ है। ऐसा कहा गया है कि एक थर्ड डोज अगर दे दिया जाए तो आपकी जो इम्यूनिटी है उसे बूस्ट किया जा सकता है, ये लैब स्टडी ने कहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लैब स्टडी किसने की है, ये चाइना के ही जो रिसर्चर हैं उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया है। और वो स्टडी जो है वो किस पे कर किया है, 18 से 59 साल के एडल्ट्स का ग्रुप है, एडल्ट्स मतलब युवाओं का जो व्यक्ति हैं उनका ग्रुप है, और संडे को पब्लिश हुआ है। लेकिन ये पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, पीयर रिव्यू हो जाएगा, सूचना की बात है, इस पे रिसर्च और होनी चाहिए और क्या इंपैक्ट है वो भी पता चलेगा। बट इसने जो इंफॉर्मेशन दी वो ये है कि फर्स्ट डोज जो बात करते, जो 2 डोज लगे हैं 2 सप्ताह के बाद तो 16.9% और 4 सप्ताह के बाद केवल 35.2% ही वो वैल्यू है जो उनमें एंटीबॉडीज की रहती है, विच इज लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट रिक्वायर्ड आफ्टर 6 मंथ्स। एक चीज और मैं बता दूं, 2 ग्रुप्स पे स्टडी की गई थी। कोहर्ट्स का मतलब ग्रुप्स होता है, हिंदी में सामान्य भाषा में कोहर्ट्स यूज ले लिया लोगों ने, तो कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप्स जिसमें 50-50 लोग थे। और कुछ जो है, while the study gave third doses to a total of 540 पार्टिसिपेंट, तो उनको देने के बाद इंपैक्ट देखा गया, तो उनको बूस्टर डोज से फायदा मिला। देखो ये मैं बता देता हूं कि सम कोहर्ट्स में, कुछ ग्रुप्स में 50-50 का जो ग्रुप था उनमें थर्ड डोज जिनको दिया गया, मैंने बता दिया, उनको
उनको बेटर मिला, वो जो एंटीबॉडी थी वो इंक्रीज हुए और जो वायरस था उसको न्यूट्रलाइज करने में उन्होंने सक्षमता पाई। 3 to 5 फोल्ड इंक्रीज हुआ उनके एंटीबॉडी में, लेकिन बाकी लोग तो उनको बहुत प्रॉब्लम रही। ये जो रिसर्च थी वो कंडक्ट कहां हुई? डिजीज कंट्रोल अथॉरिटीज इन जियांगजू प्रोविंस है सिनोवैक का, और अन्य जो चाइनीज इंस्टीट्यूशन है जहां जैसे कि वुहान है जहां पे इस वायरस से संबंधित एनालिसिस भी होता है, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एनालिसिस भी होता है। इसके अलावा एक चीज और बताओ, ये खास बात ये है कि इस स्टडी ने केवल एक सिंगल वेरिएंट जैसे कि सिनोवैक की में जो जिस तरीके का वेरिएंट था उस पर ही रिसर्च की है। जैसे अल्फा बीटा गामा जैसे अदर वेरिएंट जो है, जो मोर एक्टिव है, मोर मिसेबल है, उनके ऊपर एनालिसिस नहीं किया। उनका क्या इंपैक्ट होता है इस पे उन्होंने चर्चा नहीं की। तो आप ये समझ ले कि जब जनरल लेवल पे ये स्टेटस है तो अल्फा बीटा गामा जैसे जो वेरिएंट है वो तो बहुत ही ज्यादा बुरा इंपैक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखने की चीज है कि सिनोवैक से फायदा नहीं हुआ। ऐसा मैं आपको पहले बता दूं कि मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज में भी ऐसी रिपोर्ट आई थी, साउथ ईस्ट एशिया की जो आसियान कंट्रीज हैं वहां पे भी कुछ ऐसे देश थे जैसे थाईलैंड है, इंडोनेशिया, वहां पे भी ऐसी कुछ शिकायतें आई थी कि सिनोवैक की जो इम्यूनिटी है वो काफी कम होती जाती है आफ्टर सेकेंड डोज के 6 या 8 महीने के बाद में। जो उनके स्पोक्स पर्सन थे, स्पोक्समैन हैं सिनोवैक के, उन्होंने कहा कि 3 फोल्ड रिडक्शन की बात है, उसे 3rd डोज तो लगाना पड़ेगा अगर बूस्टर चाहिए। और थाईलैंड ने भी पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अब हम सिनोवैक के साथ साथ एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन भी लगाएंगे जिससे कि मिक्स्ड डेवलप हो, क्योंकि अलग अलग देखिए ये समझना जरूरी कि हर वैक्सीन है वो एक फिक्स वेरिएंट पे चल रही है, लेकिन अगर कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स हैं जैसा कि आपको पता है, अब अलग अलग वेरिएंट से अगर आपको इम्यूनिटी पानी है तो थाईलैंड ने क्या किया, उसने 2 वैक्सीन लगवाई, एक सिनोवैक लगवाई और एक एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन लगवाई, जिससे कि एक इंक्रीज प्रोटेक्शन हो। ठीक है, एक चीज और है कि मिक्स एंड मैच का ये जो अनाउंसमेंट हुआ, मिक्स एंड मैच का मतलब अलग अलग वैक्सीन लगवाना, फर्स्ट डोज किसी और वैक्सीन का, सेकंड डोज किसी और वैक्सीन का, या ये कह ले कि फर्स्ट डोज चाइनीज वैक्सीन का और सेकंड डोज वेस्टर्न डेवलप्ड शॉट का, जो कि अभी मैंने थाईलैंड का एग्जांपल दिया, वो पहले एक बार डिस्कस हो चुका है। और ये जो करंट में जो स्टडी हुई है उसने लॉन्गर टर्म की जो प्रोटेक्शन है सिनोवैक से मिलने वाला उस पर डाउट क्रिएट कर दिया। और डाउट क्या क्रिएट कर दिया है? सत्य नहीं छुपता, एक कहावत है ना कि कितना ही कोशिश कर ले इंसान तो सच है वो बाहर निकल के आ ही जाता है, और आप जो बोते हो आप वही पाओगे, ये ध्यान रखना। ये सबको ध्यान रखना होता है। मैं आपसे कह रहा हूं और मैं अपने आप से भी कह रहा हूं, और थोड़ी मुस्कुराहट भी है मेरे चेहरे पे कि जिस टेक्नोलॉजी का फायदा लेके चाइना बहुत आगे बढ़ना चाहता है, विश्व पे राज करना चाहता है, उसका परिणाम सबको देखने को मिलेगा। सही समय पे सही चीजें होती हैं। खैर, थाईलैंड ने ये जो अनाउंसमेंट किया था वो काफी मेडिकल रिसर्च और मेडिकल वर्कर्स थे उनके ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ था उसके इंफॉर्मेशन के बाद किया था। इवन एक नर्स वहां पे मृत्यु को प्राप्त भी हो गई थी। तो ये एक चिंता का विषय है जिसने कि सबको हिला दिया है। जिन जिन लोगों ने सिनोवैक को लिया है, नेबरिंग इंडोनेशिया ने भी इस तरीके की सूचना दी है कि ऐसे इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, और उसने ये भी कहा है कि मेडिकल और फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जो कि सिनोवैक से फुली जिनका वैक्सीनेशन हो गया था उन पे भी इंपैक्ट हो रहा है। तो भैया बच के रहो, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों, और अगर आप बात करें स्पुतनिक, जो भी वैक्सीन आप लोगों को मिल रही है, मेरी आपसे यही प्रार्थना, आई होप बहुत सारे लोगों ने ये वैक्सीन लगवा ली होगी। नहीं लगवा ली तो तुरंत लगवाइए, क्योंकि एटलीस्ट अ सिंगल डोज कैन सेव यू और डबल डोज कैन सेव यू फॉर नेक्स्ट 5 to 6 मंथ। आपकी जीवन की रक्षा तो होगी, और अभी वर्तमान समय में जीवन की रक्षा सबसे बड़ा उद्देश्य है, मानव की रक्षा सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो प्लीज जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो वैक्सीन लगवाएं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।